वहीं देश भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसी क्रम में रामपुर के मिलक में आदर्श शिशु निकेतन में भी योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खबर मथुरा से, जहां पर गणेशरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़े ही जोश के साथ योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा के जिला अधिकारी, महापौर, महापौर क्षेत्र के विधायक और तमाम अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। और इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवयुवा पीढ़ी को भी संदेश दिया कि वह बढ़ चढ़कर योग करे और अपने शरीर को निरोग रखे। योग दिवस में लगभग हजारों की तादाद में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। काम हो रहा है जी 75 यही क्रिया आपको बाएं पैर से दोहरानी है। साल हो गए हैं देश की आज़ादी 75वां दिवस मनाया जा रहा है जी। और इसके लगभग 75 पॉइंट भी हैं हिंदुस्तान में चल रहे हैं, बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय में भी चल रहे हैं। वहीं खबर देवरिया से, जहां पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि ये शिविर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर आयोजित किया गया है। शिविर में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी सरकारी कर्मचारी शामिल रहे। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। योग दिवस के इस शुभ अवसर में माननीय मंत्री जी और हमारे सभी जनपद वासी यहाँ पर उपस्थित रहे रविंद्र शाही स्टेडियम में। और जैसा आप लोगों ने देखा, जो योग का प्रोटोकॉल है, योग करें, निरोग रहें, उसके लिए हम लोगों ने आसन किए और अच्छी जन सहभागिता इस कार्यक्रम में रही माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में। और आप सभी को और सभी जनपद वासियों को भी योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं। इस योग करने से शरीर के साथ साथ देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए योग बहुत जरूरी है। वहीं खबर आगरा से, जहां पर दक्षिणी बाईपास पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद एनएच का ध्यान दक्षिणी बाईपास पर नहीं रहा, जिसकी वजह से सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते यहां वाहनों का चलना तो मुश्किल हो ही रहा है। साथ ही साथ हाईवे के यहां गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज दक्षिणी बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक गाड़ी तेज रफ्तार और रोड में गड्ढे की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। और इस दौरान गाड़ी में सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये डावला मोड़ है यहाँ पर। अच्छा, ये डावली मोड़ पे क्या हुआ है आज? ये 3 बाइक वाले अभी जा रहे थे आपस में, पता नहीं कैसे बैलेंस खराब हुआ। हम नीचे काम कर रहे थे, भाग कर आए तो एक बाइक वाला यहाँ गिरा पाया। हमने उसको उठाया और बैठाया है, पुलिस को सूचित किया है। अच्छा, और एक एम्बुलेंस में अभी। तो क्या समय से पुलिस आ गई थी? हाँ, समय से पुलिस आ गई। तो उन घायलों को कहाँ भेज दिया है? एक तो एम्बुलेंस ले गई है। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। एक ज्यादा घायल नहीं है। अच्छा, तो तीनों लोगों की चोटें आई हैं? हाँ, तीनों लोगों की चोट आई, एक ज्यादा घायल है। तो कुछ पता चला कहाँ के निवासी थे वो? ये नहीं पता भैया, कहीं शादी वादी जा रहे थे मथुरा की तरफ। वहीं खबर आगरा से, जहां पर जयपुर हाईवे पर थाना मलपुरा क्षेत्र के मिठाकुर के पास नानपुर मोड़ पर बारात की चढ़ाई जा रही थी और इस दौरान बाराती नाचने में मस्त थे। दूल्हे के पिता के पास रुपयों और जेवरातों से भरा हुआ बैग था। उसी बीच गिरावली की तरफ से आया बाइक सवार बदमाश दूल्हे के पिता से बैग लूट कर भाग गया। लाखों रुपए के लूट होने के बाद बारातियों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आ गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तब हम मुझे बता रहे थे मेरे हाथ में बैग था। आपके बेटे की शादी है? हाँ, मेरे बेटे की शादी है। तो यहाँ रोड पे होके चढ़ाई हो रही थी? रोड पर चढ़ाई हो रही थी। हमसे जो बोले आतंकवादी को मत चलाओ, आगे चलवा देना, जो फैक्ट्री है। बैग आपके पास था? मेरे के पास था। हम इधर आके लड़की के चाचा मिल गए। हम बता रहे 4 जने, 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे, एक संग झटका मारा है। मोटरसाइकिल वालों? हम स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए सामने से। हाँ, और झपट्टा मार के ले गए। क्या सामान था उसमें? सामान में गले को हारो, मंगलसूत्र, टीको, अच्छा, 3 अंगूठी, गंदौनी और चूड़ियाँ और वहीं खबर लखीमपुर खीरी से, जहां बहुत ही जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस दौरान पुलिस लाइन और गुरु नानक इंटर कॉलेज में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस लाइन में योग दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी की पत्नी और कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्षता ने दीप जलाकर किया। आपको बता दें कि इस दौरान हजारों की संख्या में शासन प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
खबर सीहोर से, जहां पर बूंदी में सड़क न होने के चलते लोग बारिश से परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बूंदी नगर परिषद के आदिवासी वार्ड में पिछले 20 सालों से लोग नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जहां 4 महीने मोहल्ले में पानी भरा रहता था और लोग कीचड़ में से निकलकर बाहर आते जाते थे। इतना ही नहीं, आए दिन संक्रामक बीमारियों का डर सताता था, लेकिन चुनाव आते आते मोहल्ले का नक्शा बदलने के लिए रातों रात ठेकेदार ने रोड बनाने की तैयारी कर ली और रात में रोड बनाने के लिए गुणवत्ताहीन मटेरियल डाला जा रहा है। साथ ही गिट्टी की जगह केवल खानापूर्ति की जा रही है, जहां तमाम स्थानीय मोहल्ले के निवासियों ने इसका खुलकर विरोध किया और काम रुकवा दिया है। भी करते हमारे घर में पानी भरा रहा, पानी गिर रहा, कोई 20 साल हो गए रहते, हम लोग राशन कार्ड भी नहीं बन रहा, आधार कार्ड सुंदर नहीं बना हमारे लड़के के। नगर पालिका में जाते तो कुछ सुना ही नहीं, तो 20 दान फार्म भी भर दे, लोकसभा से आते ही नहीं है फार्म। नहीं है, लोग यहाँ के विरोध कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं अधिकारी लोग भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ठेकेदार भी और अधिकारी लोग साठ घाट से सारा रोड बनाया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए है। इसके बाद इस रोड की हालत क्या होगी ये जनता नहीं, आप भी जानते होंगे। खबर काशीपुर से, जहां पर रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। योग दिवस पर शहर के अनेकों लोगों की उपस्थिति और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति मौजूद रही। योग दिवस की शुरुआत विधायक, नगर निगम आयुक्त, मेयर, उपजिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित करके की। योग दिवस पर मौजूद सभी लोगों को अनेक प्रकार से योग करवाया गया और योग का महत्व भी बताया गया। इस अवसर पर अनेक छोटे बच्चों ने भी योग के माध्यम से प्रस्तुत। खबर कर्नाटक से, जहां पर बीजापुर के बलडोल गांव में गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल में योग दिवस मनाकर जानकारी देते हुए योग प्रदर्शन करके दिखाया गया। इस दौरान बच्चों को भी योग के फायदे बताए गए। अब हम यहाँ पे सर से भी बात करेंगे जातीय योग दिन के बारे में। सर, यहाँ पे जातीय योग दिन मनाया गया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, हमारा गांव में योग दिन जून 21 तारीख को हमारा गांव में सभी हमारा पब्लिक स्कूल ग्राम पंचायत की ओर से हमारा स्टेट स्कूल अति अद्भुत रूप से बनाया जा रहा है। हमारा सभी टीचर्स ने इधर भाग लिया और सभी बच्चों ने भाग लेकर वो अद्भुत कार्यक्रम किया है। योग दिन के बारे में बात करेंगे थोड़ा। सर, यहाँ पे योग दिन कैसा मनाया गया, बच्चों को जागरूक किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले योग ऋषि पतंजलि महाराज को प्रणाम बोलते हुए आज के दिन विजयपुर जिला चटचंड तालुक बरडोल ग्राम पंचायत के आंगन में पब्लिक स्कूल, कर्नाटका पब्लिक स्कूल के इस मैदान पर प्राथमिक शाला और ये प्रौढ़शाला सभी विद्यार्थियों ने मिलकर और सब गुरु वृंद, गुरु माता और सभी बहुत संख्या में लगभग 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी आज इस जून 21 योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर जमा होकर वही खबर जालौर से, जहां पर जिला मुख्यालय पर पूंजा की गेनाज स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्साह और जोश के साथ जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न संगठनों सहित शहरवासियों ने योग किया है। यहां सुबह से ही लोगों का आना जाना जारी था। देखते ही देखते काफी संख्या में स्टेडियम में भीड़ बढ़ गई और इस दौरान कर्मचारियों ने योगा के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया और योगा ट्रेनर ने सभी को योग करने के फायदे भी बताए। खबर चित्रकूट से, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जीआरपी मनिकपुर में सीओ रेलवे झांसी और प्रभारी निरीक्षक की अध्यक्षता में जीआरपी स्टाफ और स्टेशन परिसर के स्टाफ ने प्लेटफॉर्म परिसर में योग किया है। वहीं तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील के सभी कर्मचारियों और आसपास से आए लोगों ने भी योग किया। और इतना ही नहीं, चित्रकूट के गणेश बाग परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश समेत तमाम न्यायिक अधिकारियों की बार के पदाधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों ने योग दिवस मनाया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद चित्रकूट में न्यायालय की तरफ से न्यायालय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय और न्यायिक अधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे गणेश बाग विनायकपुर में सुबह 5:30 बजे से योगा आयोजन किया गया। योगा में सबने प्रतिभाग सबके द्वारा लिया गया है और इसके साथ साथ ही जिला कारागार में भी श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
प्रतिभाग किया गया। वहाँ पर कैदियों ने, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्राविधिक स्वयंसेवक खबर चंदौली से, जहां पर योगी सरकार में मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिरकत करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज ग्राउंड के योग महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के बाद संजय निषाद ने जनता को संबोधित भी किया। के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और ये गृह मंत्री है, जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको दोबारा जनता ने मोहर मारी है। इसीलिए मारी है कि देश के हित में निर्णय लिया जा सके। ये जो विपक्षी दल हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इन नौजवानों के दिमागों में जहर घोलकर आगे बढ़ाकर, हम कहते हैं कि आज की दुनिया में इजराइल वगैरह देखिए तो वहाँ हर एक आदमी अपने बच्चों को सेना में देता है कि राष्ट्र के वहाँ तनख्वाह की बात नहीं होती है। वहाँ राष्ट्र में उस बच्चे का योगदान हो जाए, इस देश की सुरक्षा में योगदान हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अधिक से अधिक इस देश की सुरक्षा में नौजवान लग सकें और इस देश की सुरक्षा राष्ट्र सबसे पहले। के लोग कह रहे हैं कि क्यों ना सांसद विधायकों का भी पेंशन जो है वो हटा दिया जाए, जैसे अग्निवीरों का हो जाए। तो जो विपक्ष रोड पर बोलते हैं, जब उन्हें अवसर मिलता है सदन में, लोकसभा में, तो वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? जहाँ से भाग्य लिखे जाते हैं वहाँ तो खुद पेंशन, अगर बोलने वाला है उसे पहले अपनी पेंशन को वापस करना चाहिए। वहीं खबर बिहार के वजीरगंज से, जहां पर पुनावा में बीते रविवार की देर रात चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया और 4 लाख से ऊपर का नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित गैस्वामी ने बताया कि बीते हफ्ते गर्मी की छुट्टी को लेकर पूरा परिवार पुराने घर चला गया था, लेकिन सोमवार की देर शाम जैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खोला गया, अंदर के सभी कमरे का दरवाजा टूटा पाया और सामान भी बिखरे पड़े थे। चोर छत पर सीढ़ी के ऊपर लगे करकट को हटाकर घर में घुसे और पूरी तरीके से घर को खंगाल लिया और इस दौरान चोरों ने 1 लाख के ऊपर नगद, 2 लाख से ऊपर के जेवर, भुलेख और अन्य जरूरी दस्तावेज उड़ा दिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस बल भी घटनास्थल की जांच पड़ताल कर रहा है। था 2 जोड़ा पायल था, 2 सोना का मेरा, 1 अंगूठी मेरा था, 1 उनको था। लगभग कितना के होगा जेवर? 1.5 लाख रुपया का जेवर था। उतना से कम नहीं, 1 नेकलेस था ना, काफी भाव लगा दिए। 1 नेकलेस था, 2 जोड़ा कान में था, 3 तला झुमका था, 2 अंगूठी था, 2 जोड़ा पायल था, 1 अंगूठी उनको था। तो आप लोग कहाँ गए थे? मंगलसूत्र था। वो घर गए थे भैया, गर्मी का जो छुट्टियां हुआ ना, तो माली गलिया में, चौहान गलिया में घर है, तब 4-5 दिन के लिए तो चौहान गली में भी घर है। हाँ, मेरा क्या हुआ था? वही खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर पलिया कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को देर शाम यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 20 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 यात्रियों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही आनंद-फानन में मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को बस से निकलवा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों की माने तो बस चालक नशे में था और जिसकी वजह से ये हादसा हो गया है। क्या हुआ था? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अरे इधर हम तो आ रहे थे लखनऊ से, मैलानी सीट में बैठे हैं। हाँ। इसका ड्राइवर जैसे लग रहा था नशा में था। हाँ। और बहुत उठंग बोल रहा था कहने पे, और उसके बाद फिर हम कहे कि भाई जरा हिसाब से चलाओ बस, और यहाँ लाया बस से यहाँ से 1 किलोमीटर पहले अतरिया के पास अचानक बस पलट गई एकदम। वो दारू पिया था ड्राइवर? क्या नशे में था, वो लग रहा था, और नशे में था, बार-बार फोन से बात कर रहा था। लंबा चौड़ा सड़क में कहाँ? अच्छा, फोन पे भी बात कर रहा था वो? जी, ड्राइव करते हुए फोन पे बात कर रहा था? फोन पे बात कर रहा था, प्लस वो नशे में भी था। ठीक।